नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। तो जैसा कि आपने पहले हमारे चैनल के प्रोग्राम में देखा था लॉकडाउन का पहला दिन, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लॉकडाउन के 6वें दिन की तस्वीर कि कितनी कड़ाई से पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का। आप देख सकते हैं चौक में पुलिस तैनात है अपनी ड्यूटी पर, लेकिन लॉकडाउन का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग फिजूल में ही घूम रहे हैं। लॉकडाउन के पहले और दूसरे दिन प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा था लॉकडाउन का, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है यहाँ कोई कड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। ढिलाई हो गई है पुलिस के तरफ से भी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अंबेडकर चौक में स्थित मेडिकल दुकान के भैया से, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितनी कड़ाई से नियम का पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का। जी अंकल, आप अपना परिचय देंगे? मैं रामावतार यादव, विनायक मेडिकल से, अम्बेडकर चौक, धमतरी। जी अंकल, आप यहाँ कितने वक्त से कितने वक्त तक आपकी दुकान खुली रहती है, आपकी मेडिकल शॉप कितने टाइम तक, और पहले दूसरे दिन और आज 6वें दिन में क्या फ़र्क है? पब्लिक कितना मान रही है, नियम का कितना पालन कर रही है लॉकडाउन का? यहाँ पर पब्लिक तो स्वेच्छा से अपने नियम का पालन कर रही है। सबको अपने स्वास्थ्य के ख्याल है अपना। अभी उतना ज़्यादा मैंने पूर्ण रूप में मान रहे हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं पुलिस के सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है, और जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है इतनी जो पब्लिक जो आ जा रही है, क्या फिजूल में उनको घर से निकलना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है, नहीं निकलना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। ये तो फैलाव वाला रोग है, घर में आदमी को रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो क्या जो पुलिस के सुरक्षा बल जो तैनात है अपनी ड्यूटी पर, क्या वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं? हाँ, सही से निभा रहे हैं। ये समय समय पर रोकथाम करते हैं, लेकिन पब्लिक है मानती नहीं। वो माने अनचाहे रूप से घूमना शुरू कर देती हैं, तो रोकते हैं। शाम के समय इन लोगों का चेकिंग है वो फास्ट हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अपने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों से, पूछते हैं उनसे लॉकडाउन का कितनी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। तो मैडम, आप यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, है ना? आप देख रहे हैं लोगों का इतना आना जाना लगा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ कोई कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है ड्यूटी? पालन तो हो रहा है ड्यूटी के। पुलिस वाले भी अपने हिसाब से कड़ाई से ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। नाका पॉइंट भी जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगी हुई है। हमारी भी यहाँ ड्यूटी रहती है, हम लोग भी यहाँ पे आने जाने वालों को पूछते हैं। कोई बोलता है मेडिकल पर्ची दिखाता है, कोई हॉस्पिटल में खाना छोड़ने जा रहे हैं, कोई शासकीय आई कार्ड दिखाते हैं अपना, शासकीय जॉब वाले। ज़्यादातर उन्हीं लोग आने जाने वाले हैं, और फालतू तो कोई नहीं घूमता। एक आधी होंगे जो फिजूल घूमते होंगे। तो मैम, हम यहाँ देख रहे हैं फिजूल लोग का ही आना जाना ज़्यादा लगा हुआ है और कोई चेकिंग की व्यवस्था भी नहीं है। चेकिंग तो वही है मैम कि जो नाका पॉइंट लगा है ना गाड़ी का, जैसे श्याम तरई है ना, और इधर अपना इधर लगा हुआ है, अपने बोरिस खुद में लगा हुआ है, आमदी लगा हुआ है। वो मेन हम लोग का चाहते, और हम लोग का काम है, हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे पूछते हैं उनको, आने जाने वाले लोग को। अभी 1-2 आपके सामने पूछ के बता देते हैं हम लोग, है ना। हमारी ड्यूटी तो वही है ना। तो जैसा कि सुरक्षा कर्मियों ने बताया था, जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया है और वहाँ चेकिंग की सुविधा की जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ सुरक्षा कर्मियों से। तो आइए हम बात करते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों से। सर, जैसा देखने को मिल रहा है लॉकडाउन का आज 6वां दिन है, लेकिन पब्लिक द्वारा किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, और यहाँ चेकिंग पॉइंट है, तो यहाँ भी ऐसा कोई सुरक्षा का वो दिखा नहीं जा रहा है आप लोगों के द्वारा।
किसी को मतलब चेकिंग नहीं की जा रही है, लोग फिजूल ही घूम रहे हैं। इसके बारे में तो हमारे प्रभारी महोदय बता सकते हैं, अभी नहीं है, कहीं आएंगे तो वही बताएंगे। देखा जा रहा है लोगों की इतनी आवाजाही लगी है ना, और ये चेकिंग पॉइंट है तो यहाँ पे चेकिंग किया जाना चाहिए कि क्यों फिजूल क्यों घूम रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा है तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो चेक कर रहे हैं, लेकिन चेक करने के बावजूद ये बोलते हैं कि हम मेडिकल जा रहे हैं। अभी 10 बजे तक तो दुकानें खुले रहती है, उसके बीच में तो भीड़ रहता है। उसके अलावा उसके बाद बंद होने के बाद हाईवे रोड होने के कारण बाहर से ही लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो 2 जने 4 जने करके बाइक पे आ रहे हैं। हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के हृदय स्थल मकई चौक पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही लगी है। किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोई कड़ाई से नियम का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा इतनी ढिलाई देखने को मिल रही है, कड़ाई से किसी भी नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। जिस तरीके से ये बीमारी इतनी फैल रही है, लोगों को अपने घरों पर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन ये सब यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के मठ मंदिर चौक में। आइए हम बात करते हैं कुछ स्थानीय निवासी से। लक्ष्मी लाल जैन। जी अंकल, तो यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ है, आज लॉकडाउन का 6वां दिन है ना, तो जो गरीब तबके के लोग हैं तो उनके लिए शासन प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है। प्रशासन क्या व्यवस्था करी, प्रशासन ही बताएगी। बाकी ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है। रोज़ कमाने खाने वाले को बहुत परेशानी है ही। वजह से जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार अभी बंद हो चुका है, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है उनको इस लॉकडाउन की वजह से। व्यापार और कमाने खाने लायक लोग एक साथ ही जुड़े हुए हैं। भाई यदि व्यापार चलता है तो कमाने खाने वाले लोग वहाँ काम करने आते हैं। जो व्यापारी नहीं, काम ही नहीं है उनके पास, वो भारी तकलीफ है। तो चलिए हम और बात करते हैं दूसरे और किसी स्थानीय लोगों से। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, ज़रा 6वां दिन है आज लॉकडाउन का, देखने को मिल रहा है शहर में किसी भी तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अपने कार्यों की वजह से घर से निकले, लेकिन बहुत से लोग जो फिजूल ही ऐसी घूम रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके के लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, तो उनके लिए शासन और प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस पूरे कोरोना महामारी के इस दौर में और जनता को कोई भी सुविधा देने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे भीषण आपत्ति वाले विपत्ति वाले काल में हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से उदासीन बैठी है। चुनाव प्रचार में घूम रही है। हमारे जो नेता हैं यहाँ के, वो चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं और लॉकडाउन करके पूरा का पूरा बोझ जो है वो जनता के ऊपर डाल देना चाहते हैं। इस प्रकार से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उनको आम लोगों की सुख सुविधाओं का, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, खाना पीना रहना, उनके इलाज की जिम्मेदारी, उनको संक्रमण ना फैले, उनका टेस्ट हो सके, उनका वैक्सीनेशन हो सके, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल रही है। तो इस लॉकडाउन में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मांग कर कमा के खाने वाले लोग हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है और लोगों का निकलना थोड़ा जो कम हो गया है, उसकी वजह से उनको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को उनके लिए कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। यह देश जो है वह ऐसी एक धरती है जहाँ पर यह कहा जाता है कि जो आएगा वो खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, जो आएगा वो खाएगा। हर व्यक्ति को यहाँ पर अपना पेट भरने का अधिकार है और इसके लिए अगर कोई काम नहीं हो पाता है, लॉकडाउन रहता है, छोटे तबके के लोगों को, मज़दूरों को कोई रोज़गार नहीं मिलता है, उनके जीवन यापन का कोई साधन जब तक उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक सरकार को इनको मुफ्त में कम से कम भोजन मुहैया कराना चाहिए। बात करते हैं और अन्य निवासी से। सर, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, लॉकडाउन का 6वां दिन चल रहा है, उसकी वजह से जो मांग कर कमा कर खाने वाले लोग हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।
जरूर का प्रशासन को उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। जो गरीब लोग आज सड़क पे फुटपाथ पे सोते हैं और खाने को उनको कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को कम से कम ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि उनको पैकेट फूड दिया जाए घूम करके। कम से कम एक टाइम तो दिया जाए, 2-2 टाइम खाली बैठे भूखे सो रहे हैं और जो समाज सेवी लोग भी वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज जान बचाने के लिए सब लगे हुए हैं, तो उनकी भी जान प्यारी होनी चाहिए। सब उनको सहयोग करें और उनको फूड पैकेट वितरित करें। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे लोगों को जब से लॉकडाउन हुआ है तब से? वो तो बेचारे ना तो सुबह उनको पानी भी नहीं नसीब नहीं हो रहा है, ना पानी, ना खाना, ना नाश्ता, ना चाय। घूम रहे हैं इधर उधर, जहाँ जो मिल गया वो ले लिए। जैसे मवेशी लोग जी रहे हैं वैसे वो लोग जी रहे हैं। बहुत बदतर स्थिति में है उन लोगों का जीवन और इस ओर प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो हम मौजूद हैं मठ मंदिर चौक पर और हमने जानी यहाँ की स्थानीय निवासियों की राय कि क्या राय है उनकी लॉकडाउन के चलते और गरीब तबकों के लोगों के लिए क्या क्या करने चाहिए शासन और प्रशासन को। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सिहावा चौक स्थल पर। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की कितनी आवाजाही लगी है और यहाँ कोई सुरक्षा बल भी तैनात नहीं है लोगों को नियम का पालन करवाने के लिए। यहाँ फिजूल ही लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग अपने कार्यों के चलते घर से निकले हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ फिजूल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सुरक्षा कर्मी बिल्कुल भी नहीं है लोगों को पालन करवाने के लिए। हमने आपको अलग अलग चौक चौराहों पर ले जाकर दिखाया कि किस तरीके से लोग फिजूल ही अपने घर से घूम रहे हैं। लॉकडाउन का आज 6वां दिन है, लेकिन किसी भी तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोई अपने घरों पर नहीं है, लोग फिजूल ही घूम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के मकेश्वर वार्ड में। हम यहाँ के कुछ स्थानीय गरीब तबके के लोगों से बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए चलिए हम बात करते हैं। तो माता जी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना शहर में, तो जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, आज लॉकडाउन का 6वां दिन हो गया है, तो आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? अगर चुपे चाप बैठे हैं, धंधा पानी चलत नहीं है, हैं? अब खाबो काला बता, परेशानी ये तो तुरंत खा कमा तुरंत खा। अब ये तो का कहते बेचा थन भांजा थन तो साग पान ले थन चाउ दाल ले थन। अब परेशानी होते नहीं बा। तो क्या काम करते हैं माता जी आप लोग? क्या है आपका कमाई का साधन? ये दे धंधा पानी में जाता हैं, ये दे तो बाजार हाट घरों बंद हो गए। काला कमाबो खाबो बैठे हैं चुपचाप घर में बैठे। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कमाई का कोई साधन नहीं है? नहीं है कुछ साधन नहीं है। ये तो बैठे हैं, अब काला खाबो देखना लॉकडाउन में सब बाजारों हाट बंद है। यहू कन बैठन तो कन कुछ गिरही कि नहीं आया तो काला कमा खाबो बतावा। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहूँ हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि तुम्हार मन के पुकार ला सुन सके शासन। हाँ, का साधन का सरकार का ना तो बताओ खुद जाना तो का चाहे बल है तो कहना था तो खुद समझदारी होना चाहिए। सरकार ला काला खाइए मन गरीब आदमी ऐसे कहीं बोल दी तभी तो भाई। तो आइए हम बात करते हैं और अन्य स्थानीय निवासी से। तो हाँ भाई, का नाम है आप मन के? लीला भाई। और आप मन के? भोज भाई। तो का काम करते हो आप? इसमें साग वाग बेचता, हाँ सब्जी बेचता। तो जब से लॉकडाउन हो है शहर में, आज 6वां दिन है, तो आप मन के काम धाम चलत है कि नहीं चलत है? चलत नहीं है, बिल्कुल चलते नहीं है ना। बैठ जात हन, खेल लाना था सामान खेल लेगा था। 10 बजे काला बेच भी 8 बजे खोला था। और अभी तो सब्जी मंडी भी बंद हो गई है, तो आप मन लो दिक्कत के सामना करना पड़ा। दिक्कत होती, सामान नहीं मिला थे हमारा, बेचबो काला खाबो काला। तो फिर कैसे करत हो? तो फिर लॉकडाउन लग कैसे काटत हो आप मन? जब कमाई के कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो कैसे चलात हो परिवार? जो मिला थे वो नून चटनी खावा था। कौन सरकार दे थे हमारा पैसा? कोई तो नहीं दे थे ना। तू तो कर योजना बनाना चाहिए का है कि नहीं? कोई लाभेच नहीं मिला थे हमारा। का दिक्कत के सामना करना पड़ा थे? काम धाम तो चलत नहीं है, तो घर के गुजारा कैसे हुआ थे? का दिक्कत के सामना करना? बाल बच्चा है, गुजारा कैसे चली? जो मिलत नून चटनी वही खावा था। और का है
अब सरकार तो हमारे मन पर ध्यान ही नहीं देती ना, है ध्यान देना चाहिए का। गरीब में इनके का खाबो का कमाबो बताना भाई, कुछ तो नहीं हो कुछ साधन। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहूँगा कि आप मन बर भी, गरीब तबका के मन बर भी कुछ करे सरकार है। करे ना भाई, हर चीज के से है सहूलियत साधन व्यवस्था करे। लॉकडाउन कर दे, साग भी लेगा था, सागो नहीं बेचा थे, मार जाते, टमाटर है तो सड़ के फेंका जाते और कुछ होते हैं। आदमी का करना चाहिए बताना। धंधा पानी खोले हैं तो धंधा भी तो नहीं चला थे ठीक से। ठीक, तो ये था, हमने बात किया स्थानीय निवासियों से और जानी उनकी तकलीफ़ों को कि लॉकडाउन में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है, और गरीब तबके के लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़। फिर मुलाकात होगी आपसे अन्य किसी प्रोग्राम में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।